Welcome friends, welcome to Nifty prediction video. So finally we have reached our given target, but this is not the ultimate one. आप पिछले 5-7 वीडियो देखेंगे तो लगातार हम लोगों ने बोलते आए हैं कि हम लोग के 22,775 क्रॉस नहीं करेगा. इट इज़ अ वेरी टफ हर्डल टू क्रॉस. तो क्रॉस नहीं किया एंड उसके बाद से कॉन्टिन्यूसली हम लोग बोलते आए हैं कि नीचे की तरफ स्टेप बाय स्टेप 21,940 का एक टारगेट बनता है एंड इट इज़ वेरी वाइटल वन. तो फाइनली आज हम लोग वो सपोर्ट पे रीच कर गए हैं एंड वहाँ पे ही खड़े हैं. तो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल लेवल एंड वन ऑफ द फर्स्ट मेक और ब्रेक लेवल फॉर निफ्टी. अभी क्यों ऐसा है वो हम लोग थोड़ा अभी डिस्कस करेंगे प्राइमरीली कि देखिए यहाँ पे आवाली चार्ट्स में आपको एक डबल टॉप दिख रहा है जहाँ से जिसके वजह से हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि एक इमीडिएट रिएक्शन आना चाहिए. तो वो आया था. उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हुआ. उसके बाद हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन हुआ. उसके बाद नेकलाइन रेजिस्टेंस लिया गया एंड फाइनली यहाँ पे आया. तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, अगर ये राइजिंग चैनल सपोर्ट होल्ड करके मार्केट बाउंस करके ऊपर चला जाता है तो ठीक है. अगर नहीं होता है तो काफ़ी टेंशन वाली बात है क्योंकि ये करेक्शन काफ़ी लंबा चलने वाला है. तो क्यों उसका देखिए यहाँ पे एक आवाली चार्ट्स में डबल टॉप फॉर्मेशन अगर ये कांड घटा सकता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली चार्ट में. फिलहाल तो ये चार्ट आवाली है लेकिन आप डेली में कन्वर्ट कीजिएगा तो डेली में भी ये डबल टॉप है. तो यहाँ पे आवाली में डबल टॉप करने के बाद जब लोअर लो ब्रेकडाउन हुआ स्टेप बाय स्टेप डॉलर इंडेक्स साथ देता गया और मार्केट 21,940 तक गिरता गया. तो सिमिलरली यहाँ पे अगर डेली चार्ट में हम लोग डबल टॉप पकड़ते हैं और यहाँ पे भी एक लोअर लो फॉर्मेशन होता है तो मार्केट काफ़ी नीचे तक जा सकता है. जैसे कि हम लोगों ने एक प्राइमरी टारगेट दे के रखा है 21,200 300 के आसपास. तो इसलिए ये चैनल होल्ड करना ना करना काफ़ी वाइटल है क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे जितना एक्सपीरियंस है अगर ये चैनल सपोर्ट ब्रेक डाउन हो जाता है तो भले ही यहाँ पे आके कुछ बाउंस आए चाहे ना आए लोअर लो फॉर्मेशन आगे चल के होना ही है और मार्केट को नीचे आना ही है. तो मेन लोअर लो फॉर्मेशंस होगा कि नहीं होगा वो काफ़ी हद तक डिपेंड कर रहा है ये राइजिंग चैनल होल्ड करेगा कि नहीं करेगा. मतलब जितना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर राइजिंग चैनल सपोर्ट ब्रेक हो जाता है मतलब राइजिंग चैनल इनवैलिडेटेड हो जाता है तो देर सवेर लोअर लो फॉर्मेशन होगा ही होगा. हो सकता है यहाँ पे आके मार्केट बाउंस करके उसके बाद लोअर लो फॉर्म करे या फिर डायरेक्ट लोअर लो फॉर्म करे. वो तो डिपेंड करेगा डॉलर इंडेक्स कितना तेज़ी से ऊपर जा रहा है उसके ऊपर. तो इसलिए ये एक बहुत वाइटल लेवल है और ये लेवल अगर ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मार्केट बाउंस कर जाता है तब एक डबल टॉप डबल बॉटम फॉर्मेशन का भी चांस बनेगा रेंज मूव के लिए. लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का एंट्री लेना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है. जैसे कि मैं बोलता हूँ कभी भी फॉलिंग नाइफ को कैच करने की कोशिश मत कीजिए, आपका काफ़ी खून बहेगा. तो यहाँ पे अभी फिलहाल जो है इमीडिएट सपोर्ट राइजिंग चैनल के लिए है एग्जैक्ट देखिए 21,940 तो हम लोग अप्रोक्सीमेट टारगेट देके रखे थे लेकिन अभी जब उसके आसपास आ गया तो एकदम हम लोग पिन पॉइंट सपोर्ट पकड़ रहे हैं 21,934. मतलब मार्केट कल अगर 21,934 को ब्रेक करके नीचे की तरफ में मूव करना चालू करता है तो हम लोग राइजिंग चैनल को इनवैलिडेटेड पकड़ेंगे. उसमें हम लोगों का प्राइमरी टारगेट जोन रहेगा 2170 से 770 मतलब ये वाला जो चैनल पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है. तो ये सपोर्ट होल्ड करेगा कि नहीं करेगा उसके ऊपर भी कितना जल्दी हम लोग नीचे की तरफ में जाएंगे वो डिपेंड करेगा. अगर ये सपोर्ट मतलब लोअर लो फॉर्म ना किए हुए मार्केट थोड़ा सा भी बाउंस करता है उसके बाद वापस नीचे आ सकता है और या फिर डायरेक्ट डाउन होके बाउंस करके ये सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना सकता है. तो ये है फिलहाल का सिनेरियो और टोटली डिपेंड कर रहा है डॉलर इंडेक्स के ऊपर. और एक चीज़ ध्यान में रखिए जैसे मैंने बताया था एफ आई आईज काफ़ी बियरिश मूड में है. तो कल जब बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आया था लेकिन ओवरनाइट डेटा जब हम देखने गए तो देखा कि
और शॉर्ट पोजीशंस ऐड हो गए, ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 लाख करोड़। और आज का जो फॉल हुआ है उससे लग रहा है किसी भी एंगल से शॉर्ट कवर तो नहीं हुआ है, या तो शॉर्ट एड्स हुए हैं या तो सेम जगह पे स्टेटमेंट है, मतलब कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। तो इस हिसाब से ये सपोर्ट एक वाइटल सपोर्ट है जहाँ पे अचानक से शॉर्ट कवरिंग आने का एक जगह है। लेकिन आएगा कि नहीं आएगा वो डिपेंड करेगा तो एफआई के माइंड्स के ऊपर, क्योंकि उन लोगों ने किया क्या, शॉर्ट किया मार्केट को, उसके बाद कैश सेगमेंट में सेलिंग चालू किया, मार्केट गिरता गया, उनका शॉर्ट पोजीशन प्रॉफिटेबल पोजीशन में आ गया। तो किसी एक सर्टेन टाइम के बाद मार्केट फिर क्या करेंगे, एफआई लोग मार्केट में शॉर्ट कवरिंग करके मार्केट को उछालेंगे, पैरेलली कैश सेगमेंट में भी बाई करेंगे। तो जनरली ये जो मार्च वाला क्वार्टर एंडिंग करके रिजल्ट आता है, ये टाइम में एक पोर्टफोलियो डिशफलिंग का ऑप्शंस होता है डीआईआई एफआई के। तो आप लोग देखिएगा डेटा में कि एफआईआई जितना बेच रहा है, डीआईआई ऑलमोस्ट सेम अमाउंट का खरीद रहा है, इसका उसका आसपास का। तो मतलब दोनों अपना पोर्टफोलियो रिशफल कर रहा है, क्योंकि एफआईआई जितना क्वांटिटी बेचता है उस वो खरीदने के लिए उतना क्वांटिटी तो होना ही चाहिए। और बीच में गलत फहमी से या इम्प्रॉपर एनालिसिस के वजह से फंसते हैं हम रिटेलर्स लोग। तो ये चीज़ हम लोगों को अच्छी तरह से पकड़ना है। तो शुरू में ही पैनिक नहीं करना है, कहाँ पे जाके बाइंग स्टॉप कर देना है और कहाँ पे जाके एंट्री लेना है। ज़्यादा ग्रीडी ना हो के रिवर्सल के लिए वेट करना हमेशा फ़ायदेमंद साबित हुआ है इन पास्ट हिस्ट्री। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये राइजिंग चैनल अगर यहाँ से बाउंस भी होता है तो हम लोग को एक रिवर्सल का वेट करना पड़ेगा, रिवर्सल कॉन्फर्मेशन का। तो फिलहाल डाउन साइड का तो प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने बता दिया। अभी अप साइड में यहाँ पे कहाँ तक जा सकता है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा एक चीज़ पर, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग था, यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग था। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट किया है मेरे लिए। कैसे, अगर मैं इसको टॉप पकड़ता हूँ तो यहाँ पे ये फॉल जो था 447 पॉइंट का था। सिमिलरली इसको मैं अगर टॉप पकड़ता हूँ तो यहाँ का जो फॉल था 404 पॉइंट का था। तो मतलब ये वेब 3 वेब 1 से छोटा था। तो वेब 5 वेब 3 से छोटा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वैसा हुआ नहीं। तो अभी ये वेब 5 तो नहीं हो सकता, तो ये क्या हो सकता है, वेब 1 2 1 2 एंड 3, मतलब वेब 3 ऑफ 3 चल रहा है। मतलब यहाँ पे एक बाउंस, उसके बाद गिरावट, उसके बाद वापस बाउंस, उसके बाद गिरावट होके फाइनल 5 इम्पल्सिव वेब्स कंप्लीट हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम ये फ्लक्चुएटिव हाई को या गैप अप ओपनिंग को इग्नोर करते हैं और ओवरऑल डे ट्रेडिंग को फॉलो अप करते हैं, तो यहाँ पे जो ये आपका टॉप था वहाँ से यहाँ का फॉल हुआ था 368 पॉइंट्स। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे था 404 पॉइंट्स। तो मतलब यहाँ पे वेब 3 वेब 1 से बड़ा था। तो एलियट वेब के रूल के अनुसार वेब 3 कैनॉट बी द शॉर्टेस्ट, वो या तो वेब 1 से बड़ा होगा नहीं तो वेब 5 से बड़ा होगा। तो वेब 3 ऑलरेडी वेब 1 से अगर बड़ा है, अगर इसको टप पकड़ते हैं तो वेब 5 ऑटोमेटिकली बड़ा होने का उन लोगों के पास स्कोप आ जाता है। तो इन दैट केस हम पकड़ सकते हैं कि ये 5 वेब इम्पल्स यहाँ पे या यहाँ पे कंप्लीट हो गए, मार्केट काफ़ी भारी भरकम बाउंस दे सकता है या रिवर्सल भी दे सकता है। लेकिन ये पकड़ना चाहिए या नहीं चाहिए वो टेक्निकली कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं है। तो हम लोग नेगेटिव सिनेरियो को ही पकड़ के चलेंगे। अगर आप बैंक निफ्टी में देखिएगा, देखिए यहाँ पे क्लियरली वेव 1 2 3 4 5 हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी वेव 1 2 हुआ है, मतलब यहाँ से एक रिवर्सल और उसके बाद बाउंस का स्कोप दिख रहा है। तो उसी हिसाब से हम पकड़ेंगे। तो इसलिए हम लोग वेब पे ज़्यादा कंसंट्रेट ना करके लेवल्स पे कंसंट्रेट करेंगे और रिवर्सल पॉइंट्स के बाद ही कंफर्मेशन लेंगे। कहीं पे अगर रिट्रेसमेंट लेवल्स हम लोगों को ज़्यादा स्पेस दे रहा है तो वहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और अगर कहीं पे रिट्रेसमेंट लेवल बहुत कम मार्जिन दे रहा है तो वहाँ पे एंट्री ना लेके रिवर्सल कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। तो प्राइमरीली ऑन द अपसाइड अभी हम अगर इमीडिएट लास्ट लेग का रिट्रेसमेंट लेवल देखेंगे आज के बॉटम के हिसाब से,
तो समझ लीजिए या तो ये बटम हो गया है या फिर कल सुबह 9:34 में वापस बटम हो सकता है। तो इस 9:32 को ही बटम पकड़ के हम लोग अगर हिसाब करेंगे तो इमीडिएट हम लोग का रेजिस्टेंस रहेगा 22,100 एंड देन एंटर द जोन ऑफ 22,185 से 203। और अगर ये क्रॉस कर जाता है तब जाके 22,368 एक वाइटल रेजिस्टेंस है, जहाँ पे आके एक रिवर्सल तो बनना ही है यहाँ तक आके, क्योंकि अगर इन बुल के सिनेरियो भी ये नीचे तक आके फिर ऊपर जाके एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर में कितना स्पेस हम लोगों को मिल रहा है। तो अभी हम लोग फिलहाल बैठे हैं 21,950 में, और 22,100 इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस। तो हम लोग को मैक्सिमम 150 पॉइंट्स का स्पेस मिल रहा है, तो इधर उतना ज़्यादा ग्रीडी बुलिश नहीं होना है। तो हम लोग को इधर इग्नोर कर देना है। अगर मार्केट बाई चांस इधर 22,100 जाके फिर नीचे आना चालू किया तब जाके हम लोग बच जाएंगे, क्योंकि देखिए जाने को तो ऊपर बहुत जाना है। जैसे कि मैंने बताया, मैं लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जनवरी फरवरी तक मार्केट 30,000 चला जाए, बट उसके पहले मार्केट को 21,200 300 आना है। तो इन दैट केस मैं फुल इन्वेस्टेड रहूँगा अराउंड 21,500 300 लेवल विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो अभी इतना मुझे ग्रीडी होने का ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये वाला जो डाउनफॉल है इसको इंटायरली हमने एकदम परफेक्टली प्रेडिक्ट किया है, लेवल वाइज एंड मूव वाइज। तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करके हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है फिलहाल। तो अभी भी मैं ओवरनाइट एक शॉर्ट पोजीशन लेके बैठा हुआ हूँ, क्योंकि काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। थोड़ा सा लॉस लेने का कैपेबिलिटी यहाँ पे है हम लोग का। तो अगर इधर 22,100 क्रॉस नहीं करता है तो ये फिर नीचे आ सकता है। तो फिलहाल इसको स्टॉप लॉस पकड़ के मैं शॉर्ट को होल्ड कर दे रही हूँ, विच इज़ इटसेल्फ इन प्रॉफिट। तो ये है ओवरऑल सिचुएशन। बट लार्जर व्यू देखेंगे तो यहाँ पे डबल टॉप हुआ है डेली चार्ट में भी। लोअर लो फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब 21,720 ब्रेक कर जाएगा तो सीधा 21,200 300 का टारगेट बनता है। और वो ब्रेक कर जाएगा तो काफ़ी माने बड़ा करेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए तब तक वेट करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होता है डेवलपमेंट। तो डॉलर इंडेक्स जो है अभी फिलहाल अपसाइड में ही दिख रहा है डेज हाई में। तो ओवरनाइट क्या करता है उसको फॉलो कीजिए। अगर डॉलर इंडेक्स ओवरनाइट नीचे आता है अच्छा खासा तो यहाँ से बाउंस हो सकता है, एंड स्टेप बाय स्टेप थिंग्स कैन मैच्योर पॉजिटिव ऑल्सो। बट अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर चलता जाता है तो मार्केट भी जाहिर सी बात है नीचे की तरफ में आएगा। सिमिलरली आप लोग बैंक निफ्टी में भी देखेंगे, हालांकि बैंक निफ्टी कोई भी मेजर सपोर्ट के पास अभी तक नहीं पहुंचा है। इसका जो मेजर सपोर्ट है राइजिंग चैनल, सॉरी राइजिंग ट्रेंड लाइन, वो है अराउंड 47,200। तो अगर बैंक निफ्टी को यहाँ तक आना है तो जाहिर सी बात है वो निफ्टी को भी यहाँ तक लाएगा। लाएगा ही, ऐसा कोई मैंडेटरी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर क्लोजिंग चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो हो सकता है सपोर्ट फाइंड आउट हो जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं कि अगर क्लोजिंग चार्ट में डाल देते हैं तो वी आर नियर द सपोर्ट लाइन। सो वही बात है, तो नीचे आने का भी गुंजाइश है, बट फिलहाल तो ट्रेंड बियरिश है। रिवर्सल कंफर्मेशन आने तक डॉलर भी काफ़ी बुलिश है, तो हम लोग नेगेटिव ही व्यू रखेंगे। लेकिन पॉजिटिव होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है वो भी हम लोगों ने मेंशन कर दिया है, तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। और एग्रेसिवली किसी भी तरह का परचेस अभी मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है सही कि मैं नहीं करूँगा। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।